मेरे दिल अजीज मित्रों, आप सबको नमस्कार। और आपका अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी के लेखकों और कवियों का कथन क्या है, उसका एक वीडियो उपलब्ध करवा दीजिए। तो मुझे लगा कि जो आपको आवश्यक है वह मुझे करना, ये मेरी जिम्मेदारी है और उसको मैं कर भी रहा हूँ। तो चलिए, आज आपके सामने प्रमुख लेखकों और कवियों का जो कथन है उस कथन पर आधारित वीडियो लेकर के आया हूँ। हालांकि यह एक वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए इसको दो तीन वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का अधिक से अधिक कथन मैं संकलित करने का प्रयत्न किया हूँ। इसके बाद एक वीडियो में डॉक्टर बच्चन सिंह का, फिर एक वीडियो में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ऐसा जो है कि एक एक मतलब जो भी विचारक है, मेरा ये है कि लगभग हर एक विचारकों के कथन को संकलित कर लिया जाए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं आज का कथन पर आधारित पहला वीडियो। कथन देखिए। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। यह पंक्तियां किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे पढ़ते चलें, देखते चलें और इसको दिमाग में सेट करते चलें। हालांकि इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे। यह किसकी पंक्तियां हैं? तो किसकी पंक्ति है दोस्तों? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, आगे। काफी चर्चित पंक्ति है ये और अक्सर पूछा जाता है। एक ही लाइन का है लेकिन अक्सर पूछा जाता है। क्या? गोरख जगायो जोग और भगति भगायो लोग, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है तुलसीदास का। ठीक है, आगे। यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। धूत कहो अवधूत कहो, यह पंक्तियां किसकी है? धूत कहो अवधूत कहो। ठीक है, तुलसीदास की है। आगे बढ़िए दोस्तों। मैं काव्यशास्त्र का भी वीडियो साथ साथ लेकर के चल रहा हूं और काव्यशास्त्र पर आधारित कुछ वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको अगर वहां से देख लीजिएगा, जो आपके लिए आवश्यक हो आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और जो छूटा हुआ पोर्शन है, जैसे मैं कल नाट्य वृत्तियाँ तैयार करवाया, फिर उसके बाद से जो नायक हैं, वो कौन कौन से नायक हैं, उसके मतलब उनकी पहचान क्या है, कैसे हम जानें, तो ये सब उसका वीडियो मैं तैयार करवा दिया हूँ। और इसके बाद और भी कुछ शेष हिस्से जो बचे हुए हैं उसका मैं संकलन तैयार कर रहा हूँ। आपको जल्दी उसका वीडियो मिल जाएगा, अर्थात मैं काव्यशास्त्र पूरा पूरा यहाँ से तैयार करवा दूंगा। चलिए, कुछ और पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, इसी डिस्क्रिप्शन में है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़िए। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूं। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मापदंडों से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूं। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये देखिए। ठीक है, चलिए। बौद्ध तत्ववाद, जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था, मध्य युग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पद चिन्ह छोड़ गया है जिसे संत साहित्य नाम दिया गया है। मैं जो करना चाहता था वह यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह
हम हिंदी साहित्य में पाते हैं, यह कथन किसका है? तो यह भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। अत्यधिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ। संतों और सगुण मार्गी भक्तों ने नए रस बोध को बढ़ावा दिया। कथन किसका है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। अगला कथन देखिए, शायद ही किसी अन्य जाति में अपने वर्तमान सामाजिक मर्यादा के विषय में ऐसी तीव्र असंतोष हो जैसा कि वयन जीव जातियों अर्थात बुनकरों में पाया जाता है। इस तीव्र असंतोष का गहरा संबंध निर्गुण संतों के अक्खड़पन से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहेगा। और हाँ, जिस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आगे देखिए, अगला कथन, हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन देखिए, सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। यह कथन किसका है? यह भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। ठीक है ना। अगला कथन देखिए, इस कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जताया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। यह कथन किसका है? तो यह भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। आगे बढ़िए, अगला कथन देखिए, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। रहीम के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। ठीक है। आइए देखिए, केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। वह मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध की रचना के नहीं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन देखिए, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतस साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। यह कथन किसका है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखिए, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चलता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका या नहीं। यह कथन किसका है? यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। यह किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखिए, सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भारत का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। यह कथन किसका है? यह भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। यहां देखिए फिर अगला कथन, इसके साथ ही मनुष्यता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति को ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। ठीक है। आगे देखिए, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार
के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह कथन किसका है? देखिए बहुत अच्छा कथन है और यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। ठीक है। भारत का लोकनायक वही हो सकता है, अक्सर पूछा जाता है, जो समन्वय करने की का अपार धर्म लेकर आया हो। तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह भी किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब ये देखिए, इससे दो प्रश्न पूछा जा सकता है, यह किसके संदर्भ में कहा गया है और यह किसने कहा है। तो किसके संदर्भ में कहा गया है? तो तुलसीदास के संदर्भ में कहा गया है। आपका एक प्रश्न ये हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, तुलसीदास जी के तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे हैं। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला कथन देखिए, जनता चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहार प्रेम संगीत धारा बहाई है, उसे मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। ठीक है। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। जायसी, अगला कथन, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ये। ठीक है। आगे देखिए, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा ये पंक्ति है, पूछा भी जाता है बार बार। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे बढ़िए। हाँ, हो गया दोस्तों इतना। तो इतना जो है कि आज के वीडियो में, इसके बाद हम जो है कि और कथन लेकर के आगे आपको वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप वीडियो उसको पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको देता रहूँगा। और दोस्तों एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।